नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आए हो बहुत अच्छी मोरल स्टोरी का टाइटल है ब्रेन्स एंड ब्रॉन। अभी ब्रेन्स तो आप सभी को पता है दिमाग, एंड और ब्रॉन का मतलब होता है मांसपेशी, यानी कि हम इसका मतलब निकाल सकते हैं ताकत से। ठीक है, ब्रॉन्स यानी वैसे शरीर में जो भी मांसपेशियां होती है ना उसे हम ब्रॉन्स कहते हैं, लेकिन इसका मतलब यही निकालेंगे कि दिमाग और ताकत ऐसे निकाल सकते हैं। तो दिमाग और मांसपेशी इसका टाइटल दिया गया है। अब देखते हैं स्टोरी में होता क्या है। बहुत अच्छी स्टोरी, आपको जरूर पसंद आएगी। सबसे पहले देखते हैं पहला सेंटेंस। पसंद आने पर प्लीज़ आप लोग जरूर लाइक करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज टू ब्रदर्स। देयर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, वर, ठीक है, वॉज बोल दिया था, वर है, वर क्योंकि टू ब्रदर्स लिखा हुआ है, दो भाई थे तो वर आएगा। ठीक है, कोई एक आदमी रहता है तो वॉज का यूज करते हैं, एक से ज्यादा है तो फिर हम वहां पे वर का यूज करेंगे। देयर वर टू ब्रदर्स, दो भाई थे। अब इसे वहां नहीं बोलेंगे, है ना, जो कि सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। द एल्डर ब्रदर वॉज विद्या चतुर। एल्डर यानी होता है बड़ा भाई, वॉज था विद्या चतुर, उसका नाम क्या था, विद्या चतुर। एंड द यंगर वन वॉज वीरचंद। और द यंगर वन, यंगर यानी होता है छोटा, वन यानी जैसे बोलते हैं ना, वन यानी ऐसे तो एक होता है, लेकिन यंगर वन का मतलब हम बोलते हैं ना छोटा वाला, ऐसे छोटा वाला भाई, बड़ा वाला भाई, तो वन को हम ऐसे मतलब निकालते हैं। और छोटा वाला वॉज था वीरचंद। क्लियर हो गया, बड़ा विद्या चतुर और छोटा वीरचंद। अब उसके बाद देखते हैं, दे पोजेस्ड क्वालिटीज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स। दे यानी वे या उनके पास क्या था, पोजेस्ड यानी होता है अधीन, प्राप्त करना, उनके पास होना। उनके पास क्या था, क्वालिटी मतलब होता है गुण, है ना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, जो उसमें खासियत जिसे कहते हैं, खासियत थी। एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, अकॉर्डिंग के अनुसार, किसके अनुसार, टू देयर नेम्स, उनके नामों के अनुसार। उनके पास जो क्वालिटी थी बिल्कुल उनके नाम के अनुसार उनकी क्वालिटी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, बड़े भाई का नाम विद्या चतुर है। विद्या चतुर यानी सीधी सी बात है, ब्रेन वाला है, बुद्धिमान वाला है, बुद्धिमान है। और जो दूसरा है उसका नाम क्या था, वीरचंद। तो वीर है मतलब ताकत मान के चलिए, उसके बाद ताकत था, तो बिल्कुल नाम के जैसे थे। देखिए लिखा भी हुआ है, विद्या चतुर वॉज इंटेलिजेंट। विद्या चतुर था, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, होशियार था, एंड क्लेवर और चालाक। इन हिज स्टडीज, इन यानी में, हिस यानी अपने, स्टडीज का मतलब होता है पढ़ाइयों में, अपने पढ़ाई में वो होशियार था। वीरचंद वॉज मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट। वीरचंद था, मोर यानी ज्यादा, इंटरेस्टेड यानी होता है दिलचस्पी लेना, रुचि होना, इन यानी में स्पोर्ट्स, खेलों में। और वीरचंद को खेलों में ज्यादा इंटरेस्ट था, उसमें ज्यादा रुचि थी, उसका मन उसमें ज्यादा लगता था खेल में, और इसका पढ़ाई में। विद्या चतुर वॉज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ। अभी यहाँ पे देखिए नाम उसका वांकानेर। पूरा सेंटेंस हमने पढ़ लिया, अब इसे छोटा छोटा करके देखते हैं। विद्या चतुर वॉज था, क्या था, अपॉइंटेड, ठीक है, अपॉइंटेड, उसे अपॉइंटेड किया गया, तो वॉज यानी था, गया, हम दोनों के लिए यूज करते पास्ट टेंस में। तो उसे अपॉइंट करना है तो नियुक्त करना, यानी नौकरी पर रखने को हम अपॉइंट करना बोलते हैं। नियुक्त किया गया द चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, इन द कोर्ट, इन यानी में, द कोर्ट यानी होता है दरबार, दरबार में मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया, नियुक्ति किया गया। किसके दरबार में, ऑफ यानी के, द किंग ऑफ वांकानेर यानी वांकानेर के राजा के दरबार में उसे मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया। वीरचंद जॉइंड द आर्मी ऑफ द किंग ऑफ मोरबी। और जो उसका भाई था वीरचंद, उसने ज्वाइन यानी क्या होता है, मतलब वहां पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे क्या करना, अपने आप को शामिल हो जाना, उसे ज्वाइन करना बोलते हैं। शामिल हो गया द आर्मी पता है आपको, सेना में, ऑफ द किंग राजा के, किसके, ऑफ मोरबी के राजा के सेना में शामिल हो गया। कौन, वीरचंद। अब दोनों भाई, एक मुख्यमंत्री बन गया दिमाग वाला, और एक आर्मी में शामिल हो गया ताकतवर। बोथ द ब्रदर्स वर हार्ड वर्किंग। बोथ यानी दोनों, द ब्रदर्स यानी भाई, दोनों भाई, वर थे, क्या थे, हार्ड वर्किंग मतलब होता है
मतलब कठिन कठिन परिश्रम करने वाला, बहुत मेहनती, उसे हार्ड वर्किंग कहते हैं, बहुत मेहनती थे। लॉयल एंड सिंसियर, लॉयल यानी ईमानदार, एंड सिंसियर, सिंसियर यानी सच्चा, ईमानदार और सच्चा, इन यानी में, देयर यानी अपने, उनके होता है, अपने भी होता है, रिस्पेक्टिव यानी संबंधित, फील्ड्स यानी क्षेत्र में, संबंधित, अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में, यानी उनको जो जो काम मिला था उस क्षेत्र में, उस है ना, उस क्षेत्र में वो दोनों ईमानदार और सच्चे थे, यानी अपने काम को बहुत अच्छे से करते थे, ईमानदारी से। दे अर्न अ गुड नेम फॉर देमसेल्फ, दे यानी वे या उन्होंने, अर्न यानी कमाया, अर्जित किया, अ गुड नेम यानी एक अच्छा नाम कमाया, फॉर देमसेल्फ, फॉर यानी के लिए, देमसेल्फ यानी खुद के लिए, यानी अपने लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा नाम कमाया। हाउएवर यानी हालांकि, विद्या चतुर्स फेम यानी विद्या चतुर का फेम, विद्या चतुर अपॉस्ट्रोफी काकी के, फेम यानी होती है प्रसिद्धि, विद्या चतुर की प्रसिद्धि, एंड ग्लोरी और महिमा, हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, हैड स्प्रेड फैल गई थी, ठीक है, फैल गई थी, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। फार यानी दूर, एंड वाइड, वाइड यानी वैसे तो चौड़ा होता है, लेकिन वाइड यानी हम क्या बोल सकते हैं, चारों तरफ, है ना, चारों दूर दूर तक, तो दूर दूर तक और चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि, महिमा, किसकी, विद्या चतुर की फैल गई, उसकी फेम, फेमस हो गया भाई, मशहूर हो गया। अब देखिए क्या हुआ भाई, दोनों अच्छा काम करते थे, लेकिन इसका ज़्यादा फेमस हो गया, कौन, उसका बड़ा भाई जो बुद्धिमान था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ही फोटो में कंप्लीट किया है, यहाँ पे सब ये गांव वाले हैं, और यहाँ पे देखिए ये बड़ा भाई है, छोटा भाई, गुस्सा लग रहा है क्यों, अभी पता चल जाएगा, इसका नाम ज़्यादा चल रहा है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, इसे ठीक कर लेता हूँ मैं। वन डे, एक दिन, ठीक है, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। वन डे, एक दिन, बोथ द ब्रदर्स, बोथ यानी दोनों भाई, केम टू देयर होम, केम यानी आए, टू देयर होम यानी अपने घर, है ना, उनके घर होता है देयर यानी, लेकिन स्टोरी में आपको पता है हम अपने यूज करते हैं, देयर को दोनों बोल सकते हैं। वे दोनों उनके घर आए या अपने घर आए। होम टाउन यानी गृहनगर, ऐसे बोलते हैं, गृहनगर। टू सी देयर पेरेंट, टू सी यानी देखने के लिए, देयर यानी अपने, पेरेंट्स यानी होता है पालक, पालक क्या है, पालने वाले, पालकबाजी नहीं है, ठीक है, हम उसे बोलते हैं पालने वाले, जिसे हिंदी में पालक कहा जाता है, और ऐसे पालक को तो हमें क्या कहते हैं, स्पिनच कहते हैं, ठीक है, स्पिनच यानी पालक। ये पेरेंट्स का मतलब होता है पालने वाले, वो माँ बाप भी हो सकते हैं या चाचा चाची, जो भी है जो उसे पालन पोषण करते हैं उसे पेरेंट्स कहते हैं, माता पिता बोल सकते हैं। तो अपने माता पिता को देखने अपने गृहनगर यानी अपने घर गए, घर आए। उसके बाद क्या हुआ, एवरीबडी इन द विलेज, एवरीबडी यानी हर कोई, इन द विलेज यानी गांव में हर कोई, केम, केम यानी आए, टू मीट मिलने के लिए, द ब्रदर्स भाइयों से मिलने के लिए आए। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन ऑल ऑफ देम यानी उनमें से सभी, है ना, यहाँ उनमें से सभी, प्रेज्ड, प्रेज यानी तारीफ की, प्रशंसा की, विद्या चतुर ओनली, विद्या चतुर की, ओनली यानी सिर्फ, सिर्फ विद्या चतुर की ही तारीफ की। सब आए थे मिलने के लिए दोनों भाई से, लेकिन तारीफ सबने केवल बड़े भाई की ही की, विद्या चतुर की। इवन देयर फादर प्रेज्ड ओनली हिज एल्डर सन, इवन यहाँ तक के देयर फादर उनके पिता, प्रेज्ड प्रशंसा की, तारीफ की, ओनली सिर्फ, हिज एल्डर ब्रदर, सॉरी एल्डर सन, क्योंकि अब इसका बेटा है तो केवल उसने अपने बड़े बेटे की ही तारीफ की, प्रशंसा की। एंड और सेड कहा, दैट की, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही वॉज वेरी प्राउड यानी उसे बहुत गर्व था उसके ऊपर, ऑफ हिम यानी उसके ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा गर्व था, उन्होंने कहा। देयरफॉर इसलिए, वीरचंद वॉज अनॉयड, वीरचंद वॉज हो गया, अनॉयड गुस्सा था, नाराज था, वॉज यानी था भी होता है, अनॉयड का मतलब होता है नाराज हो जाना। वीरचंद नाराज था क्योंकि उसकी कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है। द फादर रियलाइज दिस, फादर पिता को, रियलाइज यानी होता है एहसास होना, महसूस होना, उसे एहसास हुआ, दिस यानी इसका, यह एहसास हुआ। एंड थॉट और सोचा, ऑफ अ प्लान, थॉट ऑफ अ प्लान यानी एक प्लान सोचा, उन्होंने प्लान बनाई, प्लान के बारे में सोचा। प्लान क्या होता है, योजना, है ना, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, उसे प्लान बोलते हैं। एक योजना बनाई। टू कन्विंस
वीरचंद ऑफ विद्याचतुर सुपियोरिटी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सुप्रियोरिटी, सुप्रियोरिटी। टू कन्विंस यानी मनाने के लिए, कन्विंस कराने, किसी को मनाने के लिए वीरचंद को ऑफ विद्याचतुर यानी विद्याचतुर की सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी अभी आपको बता दें श्रेष्ठता, महानता, उन्होंने प्लान बनाया कि ऐसे कुछ किया जाए कि इस छोटे भाई को पता चल जाए कि वास्तव में इसका जो बड़ा भाई है वो इससे ज़्यादा श्रेष्ठ है। मुझे ऐसे कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, तब इसको भी समझ आएगा कि हाँ बड़े भाई की तारीफ सब कोई क्यों करते हैं। तो इन्होंने एक प्लान बनाया। अब उन्होंने क्या किया देखिए, बस 1-2 पेज और बचा। यहाँ पर तो केवल फ़ोटो ही आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा बेटा है, ये डॉगी है, पपीज़ है ना, पपीज़ यानी पिल्ले, और बिच, बिच यानी जैसे हम बोलते हैं ना कुत्ता, तो उसकी फीमेल वर्जन उसमें बिच कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब देखिए इसे हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या वो उसके पिताजी ने प्लान बनाया, उन्होंने क्या किया देखिए, नाउ अब इट सो हैपन दैट यानी ऐसा हुआ कि ऑन अ स्मॉल हिलक, ऑन यानी पर, अ स्मॉल हिलक यानी छोटे से, हिलक यानी होती पहाड़ी या फिर टीला, एक छोटे पहाड़ी पर या छोटे टीले पर, नियर देयर हाउस, नियर यानी पास में, देयर यानी उनके, हाउस यानी घर, है ना। अब ऐसा हुआ कि उनके घर के पास जो पहाड़ी था उस पर अब बिच, बिच आपको पता है ऐसे बोलते कुतिया है ना, कुत्ता का फीमेल वर्जन, डॉग का वो होता है। तो एक बिच ने क्या किया, हैड गिवन दिया था, लिया था, दिया था, क्योंकि हैड के साथ गिव का थर्ड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था बर्थ, बर्थ यानी जन्म, टू 4 पपीज, टू 4 पपीज यानी 4 पिल्लों को, 4 पिल्लों को जन्म दिया था वहां पे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, द फादर आस्क्ड विद्याचंद, पिताजी ने आज यानी पूछा भी होता है और कुछ करने के लिए आदेश देने को भी आज कहते हैं। तो पिताजी ने कहा, किसे कहा, वीरचंद को, टू गो यानी जाने के लिए, एंड फाइंड आउट, फाइंड आउट यानी होता है पता लगाना, और पता लगाने के लिए व्हाट देयर वॉज एट द टॉप ऑफ द हिलॉक, व्हाट यानी क्या, देयर वॉज वहां था, एट द टॉप ऑफ द हिलॉक यानी टीले के ऊपर में क्या था, उसे पता लगाने के लिए भेजा कि जाओ भाई और पता लगाओ टीले के ऊपर आखिर क्या है। वीरचंद क्विकली क्लाइम्ड अप, वीरचंद क्विकली यानी तुरंत, जल्दी से, क्लाइम्ड अप यानी ऊपर चढ़ गया, द हिलक यानी टीला पर चढ़ गया, एंड रिटर्न इमीडिएटली, और रिटर्न यानी लौट आया, इमीडिएटली यानी होता है तुरंत, और तुरंत लौट आया, क्योंकि भाई आपको पता है ताकत वाला है, वो तुरंत चढ़ा, देखा और तुरंत स्पीड से आ गया। द फादर आस्क्ड हिम, पिता ने, अब यहाँ पे देखिए आस्क्ड यानी पूछा, हिम यानी उससे, अब पिता ने उससे कहा नहीं, अब पिता ने उससे पूछा, तो यहाँ पे पूछा, और यहाँ पे आस्क्ड का यूज कैसे किया, यहाँ पे देखिए फादर आज, तो पिता यहाँ पूछ नहीं रहा है जाने के लिए, पिता भाई पूछेगा थोड़ी जाओगे कि नहीं, नहीं, पिता यहाँ पे बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि तुम जाओ। तो किसी को कुछ हम आदेश देते हैं या कुछ करने के लिए बोलते हैं तो आज का यूज़ करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं तो भी आज का यूज़ करते हैं, आस्क्ड। ठीक है, लेकिन हमें पता चल जाता है आगे सेंटेंस से कि ये कौन सा यूज़ होगा। फादर आस्क्ड हिम, पिता ने उससे पूछा, सन बेटे, देखिए पूछ रहा है, व्हाट डिड यू, व्हाट यानी क्या, तो ये सवाल है ना, करने के लिए थोड़ी बोल क्या, ऐसे नहीं, व्हाट डिड यू सी देयर ऑन द हिलॉक, व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा, डिड यू, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया, तुमने क्या देखा, देयर यानी वहां, ऑन द हिलक टीले पर, टीले पर तुमने वहां क्या देखा। वीरचंद रिप्लाइड, वीरचंद ने जवाब दिया, फादर, पिता, अ बिच हैज गिवन बर्थ टू पपीज, अ बिच है ना, एक बिच ने, हैज गिवन दिया है, इसे बार बार बिच ही बोलूंगा समझ जाएंगे आप, हैज गिवन दिया है, बर्थ यानी जन्म, टू पपीज, पपीज यानी पिल्लों को जन्म दिया है, ऑन दैट हिलॉक, ऑन यानी पर, दैट यानी उस, हिलॉक यानी, हिलक बताया था आपको टीले, उस टीले पर बिच ने पिल्लों को जन्म दिया है। द फादर फर्दर सेड, द फादर यानी पिता, फर्दर, देखिए फादर, फादर एक टाइप से लग रहा है, फर्दर है, फर्दर यानी होता है आगे, सेड यानी कहा, पिता ने आगे कहा, क्या कहा, हाउ मेनी पपीज आर देयर, हाउ मेनी यानी कितने, पपीस यानी पिल्ले, आर देयर वहां है, वहां कितने पिल्ले हैं, तुम अभी जाके देख के आए, बोले पिल्ला जन्म लिया है, मतलब बिच ने पिल्ले को जन्म दिया, तो कितने पिल्ले हैं। वीरचंद डिड नॉट नो द आंसर, वीरचंद डिड नॉट नो यानी नहीं जानता था, द आंसर यानी जवाब, वो जवाब नहीं जानता था, सो इसलिए ही अगेन रैन अप, वह फिर से, अगेन यानी फिर से, रैन अप यानी भागा दौड़ा, द हिलॉक है ना, पहाड़ी पर, टीला पर दौड़ा,
एंड रिटर्न इमीडिएटली, और फिर से तुरंत उतर के आ गया, वापस आ गया। ही सेड, उसने कहा, फादर, पिताजी, देयर आर 4 पपीज, देयर आर 4 पपीज, वहां 4 पिल्ले हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं 4 पिल्ले हैं, ठीक है, देयर सब्जेक्ट रूप में यूज कर सकते हैं, 4 पिल्ले हैं, ऐसे बोला कि 4 पिल्ले हैं। द फादर सेड, पिता ने कहा, वॉट कलर आर द पपीज, वॉट कलर यानी कौन सा रंग, क्या रंग, आर द पपीज यानी पिल्लों का रंग क्या है, पिल्लों का रंग क्या है। अब फिर वो देखा अगेन, फिर से, वीरचंद डिड नॉट नो द आंसर, वीरचंद डिड नॉट नो, नहीं जानता था जवाब। अब देखिए एक बार आया तो पूछे क्या हुआ तो बता दिया, है ना, पिल्लों को जन्म दिया है। उन्होंने पूछा कितने पिल्ले थे, उसे नहीं पता था, फिर गया और फिर नीचे आया, बोले कि भी 4 पिल्ले हैं। फिर पिताजी पूछ रहे हैं कि उनका रंग क्या था, अभी भी उसे आंसर नहीं है। सो इसलिए फिर से वही सेंटेंस बिल्कुल ऐसे ही रन अप द हिलक एंड रिटर्न सून, और वो जल्दी, सून यानी जल्दी, फिर से वो हिलक पर गया, टीले पर, और फिर से जल्दी से लौट आया। ही सेड, उसने कहा, फादर, पिताजी, वन ऑफ द पपीज इज ब्लैक, वन ऑफ द पपीज यानी पपीज में से एक, पिल्लों में से एक काला है, एंड द अदर, और बाकी, अदर यानी बाकी, अन्य, 3 बाकी 3 आर ब्राउन्स, आर यानी है, ब्राउन यानी भूरे, इन यानी में, कलर यानी रंग, और बाकी 3 भूरे रंग में है, ठीक है, उनका रंग क्या है, भूरा है। इस प्रकार से उन्होंने बताया, एक काला, बाकी तीनों भूरा। शायद फोटो में भी आपको दिख रहा होगा, एक देखिए ब्लैक है, बाकी तीनों ब्राउन है। अब भाई इसने तो तीनों का आंसर दिया, लेकिन वो क्या करता था, आपको पता है कि उसे आंसर नहीं पता चलता था, फिर जाता था, फिर आता था। अब क्या हुआ, लास्ट पैराग्राफ है, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद, द फादर कॉल्ड विद्या चतुर, द फादर, पिता ने, कॉल्ड यानी बुलाया, विद्या चतुर को, ठीक है। अभी विद्या चतुर उसके सामने नहीं था, पिताजी ने केवल किसे बुलाया था, छोटे वाले बेटे को बुलाया था और उससे ये सब करवाया, है ना। अभी विद्या चतुर को नहीं बुलाया था। अब विद्या चतुर को बुलाया, विद्या चतुर को नहीं पता है क्या क्या करना है, कैसे, उसे कुछ नहीं पता है। पिता ने बुलाया एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, टू गो, जाने के लिए, एंड फाइंड आउट, और पता लगाने के लिए, वॉट देयर वॉज एट द टॉप ऑफ द हिलक, सेम है ना, कि वहां, है ना, टीले के ऊपर क्या है। अभी से भी वही क्वेश्चन पूछा कि जाओ और देख के आओ टीले के ऊपर क्या है, बस इतना ही पूछा ना, टीले के ऊपर क्या है ये बस देख के आना है। विद्या चतुर क्लाइम्ड अप, विद्या चतुर ऊपर चढ़ा, द हिलक यानी वही बताया था, छोटी पहाड़ी या फिर टीला, टीले के ऊपर चढ़ा, एंड केम बैक, और वापस लौटा, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, है ना, तुरंत नहीं आ गया वो, जैसे दौड़ दौड़ के आ जाता था ना, तो कुछ देर बाद लौटा। द फादर आस्क्ड हिम, पिता ने उससे पूछा, अब यहाँ पे आस्क पूछा, सेम वैसे ही, सन, बेटे, व्हाट डिड यू सी ऑन द हिलक, व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा पहाड़ी पर। विद्या चतुर रिप्लाइड, विद्या चतुर ने जवाब दिया, फादर, पिताजी, अ बिच हैज गिवन बर्थ टू पपीज ऑन दैट हिलक, अ बिच, एक बिच ने जन्म दिया है, पपीज, पिल्लों को, ऑन दैट हिलक, उस पहाड़ी पे, उस पहाड़ी पे जन्म दिया है। द फादर फर्दर आस्क्ड हिम, पिता ने आगे उससे पूछा, हाउ मेनी पपीज आर देयर, यानी वहां कितने कितने पिल्ले हैं। विद्या चतुर रिप्लाइड एट वंस, विद्या चतुर ने जवाब दिया, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, विद्या चतुर ने तुरंत जवाब दिया, फादर, पिताजी, देयर आर 4 पपीज, वहां 4 पिल्ले हैं, ठीक है, क्या है, 4 पिल्ले हैं। देखिए वो क्या करता था, बार बार जाता था, ये इसे भी बता दिया, सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया, 4 पिल्ले हैं। द फादर देन आस्क्ड, पिता ने फिर पूछा, व्हाट कलर आर द पपीज, है ना, पिल्लों का क्या रंग है, यानी क्या कलर है पिल्लों का। फादर, पिताजी, वन ऑफ द पपीज इज ब्लैक, है ना, पपीज में से एक काला रंग का है, एंड द अदर, और बाकी 3 आर ब्राउन्स, बाकी 3 भूरे हैं। रिप्लाइड विद्या चतुर प्रॉम्प्टली, ठीक है, विद्या चतुर ने क्या किया, जवाब दिया प्रॉम्प्टली, ठीक है, यहां तक विद्या चतुर प्रॉम्प्टली, इसका मतलब होता है प्रॉम्प्टली यानी तत्काल, तुरंत, जैसे एट वंस यानी भी तुरंत होता है ना, प्रॉम्प्टली यानी भी होता है तुरंत, तत्काल, उसी समय, तुरंत उसने जवाब दे दिया, ये इतने, एक काला है, बाकी 3 भूरे हैं। When the father was asking विद्या चतुर, जब पिता was asking यानी पूछ रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, विद्या चतुर से पिता ये सब पूछ रहे थे, these questions यानी इन प्रश्नों को, दिस क्वेश्चन क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे इसलिए these का यूज किया गया, केवल क्वेश्चन लिखा था एक प्रश्न, तो
तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे लास्ट में एस यहाँ पे नहीं लगता, दिस क्वेश्चन बस लिखते हैं। तो जब इन सवालों को, है ना, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे, पिता पूछ रहे थे विद्याचतुर से, वीरचंद वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, वीरचंद वॉज यानी था, ऑल्सो यानी भी, प्रेजेंट यानी हाजिर था, उपस्थित था, देयर यानी वहाँ। उसका जो छोटा भाई वीरचंद था ना, इस बार वो भी वहीं था, क्योंकि उसे तो पता था क्या क्या था, लेकिन जब वीरचंद वहाँ जा रहा था तो विद्याचतुर को कुछ नहीं पता था, उसे पता नहीं था ऊपर क्या है। लेकिन जब ये वीरचंद गया ना, तो सॉरी विद्याचतुर जब गया, उसका बड़ा भाई, तो छोटा भाई को उसके पिताजी वहीं पे रखे थे, देखो क्या क्या जवाब दे रहा है। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट की हिज एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई, हैड गॉन ओनली वंस, हैड गॉन यानी गया है ना, गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका बड़ा भाई एक ही बार गया था, ओनली यानी सिर्फ एक बार गया था, वंस है ना, ओनली वंस यानी सिर्फ एक बार गया था, ऑन द हिलक, पहाड़ी पर, एंड हैड ब्रॉट, और हैड ब्रॉट यानी लाया था, ले आया था, यहां पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट है ना, तो यहां पर भी हैड ब्रॉट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, और ले आया था या ले आया, ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल यानी सभी, द इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, अबाउट यानी के बारे में, द बिच, बिच के बारे में, है ना, ठीक है, तो बिच के बारे में सभी जानकारी एक साथ ले आया था, एंड हर पपीज, और उसके पिल्लो, है ना, पिल्लो के बारे में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, उस कुत्ते के और उसके पिल्लो के पूरी जानकारी एक बार में ही जाके ले आया था, ये वीरचंद को पता चला, समझ आया, उसे एहसास हुआ। बट ही हैड टू का यूज कब करते हैं, करना पड़ा, कुछ चीज करना पड़ता था या कुछ चीज करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज करते हैं। बट ही हैड टू गो, लेकिन उसे जाना पड़ा, वह भी होता है उसे भी होता है, लेकिन उसे जाना पड़ा, देयर यानी वहां, थ्राइस यानी होता है 3 बार, ट्वाइस यानी 2 बार, थ्राइस यानी 3 बार, 3 बार, टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, लाने के लिए, द सेम इंफॉर्मेशन, यही जानकारी, ठीक है, यही सब जानकारी लाने के लिए छोटे वाले भाई को, वीरचंद को 3 बार जाना पड़ा, एक बार क्या हुआ है, एक बार कितने बच्चे हैं, एक बार कौन कौन सा रंग है, लेकिन वही 3 सवालों को एक बार ही जाके उसके बड़े भाई ने पूरे डिटेल में वो जानकारी ले आया। नाउ वीरचंद, अब वीरचंद ऑल्सो भी, वीरचंद भी, बिगेन यानी शुरू किया, टू एडमायर, एडमायर बताया था प्रशंसा करना, तारीफ करना शुरू किया, हिज ब्रदर्स, अपने भाई के, पॉशोफी भाई के, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी, चतुराई हम मतलब बुद्धिमानी को, अपने भाई की बुद्धिमानी को उसने भी तारीफ करना, प्रशंसा करना शुरू कर दिया। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट की हिज ब्रदर वॉज, उसका भाई था, इंडीड वास्तव में, इंडीड यानी वास्तव में, सचमुच में, सुपीरियर टू हिम यानी उसके मुकाबले अधिक श्रेष्ठ, सुपीरियर, महान जिसे बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा उसे सुपीरियर कहते हैं। अब उसे वास्तव में सचमुच में एहसास हुआ कि वाकई में, वास्तव में सचमुच में मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान है, दिमाग वाला है, इसलिए इसकी तारीफ की जाती है। इसलिए कहा गया है कि सिर्फ ताकत होने से कुछ नहीं होता। देखिए ये गया, ताकत से चढ़ गया, जल्दी तुरंत आ गया, अपना ताकत दिखा रहा था, स्पीड से आता था, पिताजी खुश हो जाएंगे, इतना जल्दी आके आंसर दे दिया। फिर पिताजी ने पूछा क्या हुआ, फिर वो दौड़ के गया, फिर आया, फिर गया, लेकिन ये एक बार गया, थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन हर चीज़ को अच्छे से देखा, पूरे चीज़ को ध्यान में रखा कि क्या हुआ है, कितने बच्चे कौन से रंग के हैं, सब चीज़ को ध्यान में रख के आया। तो इसे केवल एक बार ही जाना पड़ा, जबकि इसको तुरंत जाता था, तुरंत आता था, लेकिन इससे ज़्यादा समय लगा क्योंकि 3 बार आया गया, ये केवल एक बार गया, थोड़ी देर रुका और आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों में बुद्धिमान कौन है, तो ये बुद्धिमान था, वो तो सही बात है, और इसीलिए इसकी ज़्यादा तारीफ होती थी, प्रशंसा होती थी, क्योंकि भाई इसलिए कहा गया है कि जैसे बोलते हैं ना, अक्ल बड़ी है भैंस, तो फिर सब बोलते हैं अक्ल, क्योंकि भैंस शरीर में बहुत बड़ी होती है, लेकिन आप सभी को पता है अक्ल भले छोटी सी हो, लेकिन उससे हम बहुत से बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कहा गया है अक्ल जो होती है, बुद्धि, वो ताकत से ज़्यादा महान होती है, ताकत से ज़्यादा अच्छी उसे माना गया है। तो यही थी आज की स्टोरी का जो टाइटल था, और यही थी आज की स्टोरी का मोरल कि हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। ताकत है, अच्छी बात है, ताकत के साथ साथ आपको बुद्धि का भी काम लेना चाहिए, क्योंकि बिना बुद्धि के आपके ताकत कोई भी काम का नहीं है। तो ये थी आज की स्टोरी, आज की टाइटल, आज का मोरल
और यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो आज की स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ विष्णु एडीपी सर्च करेंगे तो वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। नीचे लिंक भी दिया हुआ है। और यदि नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही डिटेल में ट्रांसलेशन वीडियो और बहुत सारे ग्रामेटिकल जो टेंस वगैरह हैं सब चीज़ हम यहाँ इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं हमारे चैनल पे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।